हाय एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। सो आज हम इंटीग्रल से कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स और करेंगे। सो द फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम वन वेराइटी, द नेक्स्ट टू आर अदर वेराइटी एंड द लास्ट टू आर वन मोर वेराइटी। फाइन। तो आज हम 3 वेराइटी के क्वेश्चंस करेंगे एंड दी शॉर्टकट ट्रिक्स आर गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बस ये याद रखना कि शॉर्टकट ट्रिक्स हमारी किन कंडीशंस में अप्लाई हो रही हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नाउ लेट अस बिगिन विद द ट्रिक्स। ओके, सो हेयर इज़ आवर फर्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। तो इस वैरायटी में क्या होगा, मान लो आपकी कभी भी इंटीग्रेशन का फॉर्म आपके पास ऐसे है कि इंटीग्रेशन ए पाई से बी पाई। ठीक है, यहाँ पर ए और बी क्या है, हमारे पाई के साथ कोफिशिएंट्स हैं, तो ये कुछ भी हो सकते हैं नंबर, मान लो 4, 5, 6 एनीथिंग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ए पाई से बी पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, या फिर ऐसा हो आपके पास इंटीग्रेशन ए पाई से बी पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स। सो इस केस में और आंसर विल बी सिंपली ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए। सो दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 8 पाए मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इस केस में हमारा ए क्या हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू 0, बी विल बी इक्वल टू 8। So what will be our integration? It will be twice of b minus a, that is twice of 8 minus 0 is equals to 16. Now in the second question we have integration 2 pi से 7 pi mod of cos x. So इसका क्या हो जाएगा हमारा, twice of b minus a, that is twice of 7 minus 2 is equals to 10. So remember ये 8 यहाँ पर हमारा b है और ये 0 हमारा a है। ठीक है, यहाँ पर 7 हमारा b है और 2 हमारा a है। सो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रिक। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सेकेंड ट्रिक। सो दिस इज़ आर सेकेंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जब भी आपके पास ऐसे फॉर्म का आपका जो फंक्शनल फॉर्म हो ऐसी हो कि इंटीग्रल 0 से पाए इन साइन ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, तो साइन के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या है ए, कॉस के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या है बी। अगर मान लो आपका उसके अंदर ए माइनस बी इवन होता है तो आपका जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो 0 होगी। और अगर ए माइनस बी आपका ऑड होता है, सो देन इन दैट केस आपका जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जब आपका ए माइनस बी ऑड होता है। फाइन। सो इससे अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जैसे इसके अंदर है, इंटीग्रल 0 से पाए साइन 4x कॉस 13x। सो राइट, लेट अस राइट दिस, 0 से पाए साइन 4x कॉस 13x। फाइन। तो अब इस केस में हमारा ए क्या है, 4। याद रखना है ए हमारा हमेशा क्या होगा, जो साइन के साथ कोफिशिएंट है, बी क्या होगा हमारा, जो कॉस के साथ कोफिशिएंट है, और बी क्या है हमारा 13। फाइन। सो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू -9 विच इज़ ऑड। फाइन। तो हमारा जब ऑड है तो उस केस में हमारा इंटीग्रल क्या होगा, देखो 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इस केस में हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमारा a क्या है, 2 इंटू ए है हमारा 4। ठीक है, और हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 8 अपॉन 16 माइनस 169 इज 153। फाइन, दिस विल बी -8 अपॉन 153। अब मान लो अगर हमारा क्वेश्चन होता इंटीग्रल 0 से पाए साइन 13x कॉस 4x, तो हम वो कैसे करते हैं, देखो अगर हमारा ऐसा होता है 0 से पाए साइन 13x कॉस 4x। फाइन। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके अंदर हमारा a हो जाएगा 13, b हो जाएगा हमारा 4। फाइन। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13 अपॉन ए स्क्वायर, मतलब 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 विच इज़ इक्वल्स टू 26 अपॉन 153। तो इसके अंदर आपको ए और बी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ए हमारा साइन के साथ कोफिशिएंट है, बी हमारा कॉस के साथ है, एंड देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो जो हमारा सेकेंड पार्ट था इसमें वो क्या था, हमारा सेकेंड पार्ट है साइन 7x कॉस 13x। तो इसके अंदर हमारा ए क्या हो जाएगा 7, बी है हमारा 13। ठीक है,
और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी क्या हो जाएगा इसमें हमारा -6। तो जब भी हमारा इवन होता है, इवन के केस में क्या आंसर होता है 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। फाइन, सो दिस वॉज द सेकेंड ट्रिक। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द थर्ड ट्रिक। ओके, सो दिस इज आर थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। तो मान लो आपके पास कभी भी ऐसा फंक्शनल फॉर्म हो, इंटीग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स या फिर ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। तो उसके अंदर आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या हमारा जो ई के पावर में एक्स के साथ कोफिशिएंट है, बी क्या हमारा कॉस या साइन के साथ जो हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है, इंटू ए एफ एक्स, ठीक है। ए एफ एक्स क्या हो गया हमारा, जो ई ए हमें पता है क्या है, और एफ एक्स क्या हमारे या तो कॉस का होगा या साइन का होगा, माइनस एफ डैश एक्स। एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रल ई रेज टू द पावर -3x साइन 4x, ठीक है। इंटीग्रल ई रेज टू द पावर -3x साइन 4x। फाइन, तो एक बारी मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर हमारा ए क्या हो जाएगा -3, बी क्या हो जाएगा हमारा जो हमारा साइन के साथ कोफिशिएंट है एक्स का 4, ठीक है, और हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा साइन 4x। तो इसका हम इंटीग्रल कैसे कर सकते हैं शॉर्ट में, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ई रेज टू द पावर -3x वैसे ही अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू में क्या आएगा अब हमारे यहाँ पे, ये देखो फॉर्मूले में क्या है, ए एफ एक्स। ए एफ एक्स का क्या मतलब हो गया, ए है हमारा -3, एफ एक्स क्या है हमारा साइन 4x माइनस एफ डैश एक्स, ठीक है। तो हमारा साइन 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4 cos 4x, सो -4 cos 4x। फाइन, सो अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे को क्या मिलेगा, ई रेज टू द पावर -3x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 25 इंटू -3 साइन 4x -4 cos 4x। सो दिस विल बी आवर आंसर। नाउ लेट अस डू वन मोर पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है इंटीग्रल ई रेज टू द पावर 2x cos 3x। सो वी हैव इंटीग्रल ई रेज टू द पावर 2x cos 3x। फाइन, तो अब इसका इंटीग्रल एकदम हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, ई रेज टू द पावर 2x वैसे का वैसा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 4 + 9 13। फिर क्या करेंगे हम, a टाइम्स एफ एक्स मतलब 2 cos 3x माइनस एफ डैश एक्स। अब हमारा cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, -3 साइन 3x, ठीक है, -3 साइन 3x। फाइन, तो हमारे को क्या दे देगा फाइनली, दिस विल बी ई रेज टू द पावर 2x अपॉन 13 2 cos 3x plus 3 sin 3x. So this will be our answer. Fine. So this was our last trick. Okay, so I wanted to discuss one more trick with you. तो ये हमारी बहुत छोटी सी एक ट्रिक है फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो जब भी देखो हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में हो a sin x प्लस b cos x, ठीक है, हो सकता है अब हमारे पास a sin x प्लस b cos x हो या -a sin x प्लस b cos x हो, या दोनों तरफ हो सकता है माइनस हो, कोई भी ऐसी फॉर्म हो। एंड इवन ऐसा भी हो सकता है हमारा sin 12x हो cos 12x हो, ठीक है, या कोई भी ऐसे नंबर हो हमारा अंदर sin 3x cos 3x कुछ भी। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगी √a² प्लस b²। ए क्या है हमारा sin x के साथ कोफिशिएंट, बी क्या है हमारा cos x के साथ कोफिशिएंट। बस ये है कि cos x और sin x का वो जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, जैसे sin 3x cos 3x या फिर sin 4x cos 4x ऐसे, ठीक है। तो इस केस में हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाती है √a² प्लस b², मिनिमम क्या हो जाती है -√a² प्लस b²। फाइन, अब जैसे दो क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। सो मान लो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास है -3 sin 2x प्लस 4 cos 2x, ठीक है। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्स विल बी √-3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
विच इक्वल्स टू √25 विच इज इक्वल्स टू 5. सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है cos x प्लस 7 sin x. तो इसके अंदर क्या हो रहेगा हमारा मैक्स अंडर रूट कॉस के साथ क्या हमारा cos x के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस sin x के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर. सो इट विल बी √50. min विल बी -√50. सो ये एक और बहुत छोटी सी ट्रिक थी, ये इंटीग्रल सी नहीं थी लेकिन दिस वॉज अ वेरी स्मॉल ट्रिक, सो आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग इन दिस वीडियो. सो हेयर आर 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है, तो एक बार आप ये वाले कर लेना एंड डू राइट द आंसर्स इन कमेंट्स. एंड आई होप यू आर फाइंडिंग दीज शॉर्टकट ट्रिक्स वेरी हेल्पफुल. बस ये याद रखना, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग अगेन एंड अगेन, कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी शॉर्टकट ट्रिक कब एप्लीकेबल होगी. एंड अगर आप कोई भी शॉर्टकट ट्रिक करके जा रहे हो उसका अच्छे से एक बार फॉर्मूला है जो वो याद कर लेना. ठीक है, जिससे पेपर में अगर आप उसको यूज़ करो तो आपको कोई दिक्कत ना है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स. थैंक यू.